एक तो सूर्यवंशी है और एक पृथ्वी वंशिनी है। पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए क्या चीज चाहिए? दो चीज चाहिए, एक सूर्य की रोशनी चाहिए और एक जमीन में खाना उगता रहे। भगवती पृथ्वी से प्रकट हुई हैं और राम सूर्यवंशी हैं। लेकिन अगली बात पर अगर कोई शांत रहा तो मुझे लगेगा पूजा अधूरी रह गई। राम भी हो जाए सूर्यवंशी और भगवती जी पृथ्वी में पैदा हो जाए, तब भी जीवन नहीं होता जब तक कि वायु का पुत्र ना हो, वायु बीच में ना हो, तब तक आनंद नहीं है। जब महर्षि गौतम यज्ञ के बाद पहुंचे और देवता उतरे तो उन्होंने कहा आप कोई वर मांग लीजिए। गलत किया महर्षि वशिष्ठ ने आपके साथ, हम आपको शरीर वापस दे देते हैं। तो राजा निमि ने कहा कि नहीं, इस शरीर का दुख झेल चुका हूं, अब शरीर नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? कितनी अद्भुत बात कही राजा निमि ने। राजा निमि ने कहा कि गुरु वशिष्ठ को इस बात का अहंकार है संभवतः कि इनके खानदान में भगवान स्वयं आएंगे, राम स्वयं उतरेंगे, परात्पर ब्रह्म आएगा। मैं आप सब देवताओं से और पूरे देवलोक से वरदान चाहता हूं कि अगर मेरा यज्ञ ठीक था तो जिस समय इनके घर में परात्पर ब्रह्म पैदा हो उसी समय मेरे खानदान में जगदम्बा पैदा हो, ताकि याचक के रूप में मेरे दरवाजे पर आ सके। मैंने याचक देखना चाहता हूं। यह पीड़ा से बचने का जो कलेवर है, यही राम कथा सिखाती है कि जितनी अधिक पीड़ा जीवन में उतरेगी उतना अधिक आनंद जीवन में उतरेगा। आज का सारा संघर्ष इस युग का पशुता और मनुष्यता के बीच है। एक को महत्व देते हैं, दूसरा उपेक्षित होता है। राम शक्ति के बाद भी मर्यादित है। इन दोनों की जो विवाह हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि एक तो सूर्यवंशी है और एक पृथ्वी वंशिनी है। पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए क्या चीज चाहिए? दो चीज चाहिए, एक सूर्य की रोशनी चाहिए और एक जमीन में खाना उगता रहे। भगवती पृथ्वी से प्रकट हुई हैं और राम सूर्यवंशी हैं। लेकिन अगली बात पर अगर कोई शांत रहा तो मुझे लगेगा पूजा अधूरी रह गई। राम भी हो जाए सूर्यवंशी और भगवती जी पृथ्वी में पैदा हो जाए, तब भी जीवन नहीं होता जब तक कि वायु का पुत्र ना हो, वायु बीच में ना हो, तब तक आनंद नहीं है। इस कहानी के बीच में वायु पुत्र है। मिथिला में ही विवाह हो सकता था। भगवान विश्वामित्र जी को यह हुआ कि भाई दो युवराजों को लेके आओ। जंगल के सारे दैत्य मार दिए गए। विश्वामित्र जी को मार्ग में सूचना मिली बक्सर के पास कि मिथिला में एक बहुत बड़ा स्वयंवर हो रहा है राजा जनक की पुत्री के लिए, और गए वहां। आपको आश्चर्य नहीं हुआ इस बात पर कि इतना बड़ा स्वयंवर हुआ? तो राजा दशरथ को बुलावा क्यों नहीं मिला? हमारे यहां कोई बड़ा उत्सव होता है, कोई बड़ी शादी होती है, कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, शपथ ग्रहण होता है, तो लोग यही देखते रहे कौन कौन गया, कौन कौन छूट गया। आपको बुलाया नहीं, आपको बुलाया नहीं, ऐसी बातें करते हैं। इतने बड़े राजा थे दशरथ, त्रैलोक्य के राजा थे, इनको क्यों नहीं बुलाया? कुछ लोग पहली बार सुनेंगे। आपको शायद ना पता हो, मिथिला राजा के जो सबसे पुराने वंशज हैं, पूर्वज हैं जिन्होंने मिथिला बनाई, वो राजा मिथि भी इक्ष्वाकु वंश के ही हैं, जिस वंश के राम हैं, इक्ष्वाकु वंश के रहने वाले। उनको एक यज्ञ कराना था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा कि महाराज एक यज्ञ कर दीजिए जो 1000 साल तक चले। महाराज ने कहा कि हम तो इंद्र के यहां से पहले ही डेट दे चुके हैं, 500 वर्ष इंद्र के यहां यज्ञ करना है, उसके बाद आ जाएंगे, तुम्हारा करा देंगे। राजा निमि जो गए थे वो चुप रह गए। वशिष्ठ ने सोचा कि ठीक है, आने के बाद कर दूंगा। अब राजा निमि को जल्दी थी, तो राजा निमि ने एक दूसरे ऋषि को पकड़ा, वो भी बड़े ऋषि थे, महर्षि गौतम। उनको कहा आप मेरा यज्ञ करा दीजिए। 500 वर्ष बाद वशिष्ठ लौटे तो देखा कि मिथिला में यज्ञ हो रहा है। आचार्य को बहुत बुरा लगा, मेरी प्रतीक्षा भी नहीं करी, मेरी वेट भी नहीं करी। उन्होंने शाप दिया कि जिस राजा ने इतना अहंकार दिखाया है, इस राजा निमि का शरीर नष्ट हो जाए। राजा सो रहे थे बेचारे, उनका शरीर नष्ट हो गया, केवल वो जीवित रहे। जिसे आजकल मेडिकल की लैंग्वेज में कहते हैं ना, वेजिटेबल स्टेट, इसमें आ गए वो। जब महर्षि गौतम यज्ञ के बाद पहुंचे और देवता उतरे तो उन्होंने कहा आप कोई वर मांग लीजिए। गलत किया महर्षि वशिष्ठ ने आपके साथ, हम आपको शरीर वापस दे देते हैं। तो राजा निमि ने कहा कि नहीं, इस शरीर का दुख झेल चुका हूं, अब शरीर नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? कितनी अद्भुत बात कही राजा निमि ने। राजा निमि ने कहा कि गुरु वशिष्ठ को इस बात का अहंकार है संभवतः कि इनके खानदान में भगवान स्वयं आएंगे,
राम स्वयं उतरेंगे, परात्पर ब्रह्म आएगा। मैं आप सब देवताओं से और पूरे देवलोक से वरदान चाहता हूं कि अगर मेरा यज्ञ ठीक था तो जिस समय इनके घर में परात्पर ब्रह्म पैदा हो उसी समय मेरे खानदान में जगदम्बा पैदा हो, ताकि याचक के रूप में मेरे दरवाजे पर आ सके। मैंने याचक देखना चाहता हूं। देवताओं ने कहा तथास्तु। महर्षि गौतम ने पूछा, लेकिन महाराज आप तो बचेंगे नहीं तब तक, फिर आपको कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने कहा, मुझे वरदान दीजिए कि मैं प्रत्येक मनुष्य की पलकों पर भाव के रूप में बैठा रहूं। तब से आज तक हम सबकी पलकों पर निमि बैठे हुए हैं, इसीलिए एक बार पलक झपकाने को हिंदी में निमिष कहा जाता है। उनके भार से पलक झपकती हैं। और आपने पढ़ा होगा कि जब पहली बार भगवती सीता जी ने हमारे सरकार को देखा तो पलक नहीं झपकी थी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि पलक ही नहीं झपकी इतनी देर तक। क्यों नहीं झपकी? बिटिया दामाद को देख रही है तो बाबा उतर के चले गए कि देख रहे, एक बार देखती रहे। मिथिला में ही विवाह हो सकता था और कहीं हो ही नहीं सकता था भगवान का। कैसी मिथिला था, सदाचार सत्कार, वहां अनुरक्ति जहां पर बसती थी। हम 2 वर्ष पहले जब भगवान राम के विग्रह के प्रकाशमान होने पर गए प्राण प्रतिष्ठा में, तो वो पीछे से जाने का एक अलग रास्ता था वीवीआईपी गेस्ट को, जहां सीआरपीएफ वाले ले जाते थे। तो हमारी गाड़ी पुलिस की गाड़ी थी, फिर मेरी गाड़ी थी। पुलिस और मेरी गाड़ी के बीच में युवा साधु आकर कूदा, ए कुमार विश्वास गाड़ी यार रोक। मैंने गाड़ी रोक, मैंने कहा रोको रोको। मैंने जी महाराज जी महाराज, अरे अंदर जा रहे हो बहुत बधाई, हम मिथिला से आए हैं, मिथिला से। तो मैंने महाराज आप भी अंदर? नहीं नहीं हम तो बाहर ही रहेंगे, जीजा को बता देना कि सब आनंद छाया हुआ है, परमानंद छाया हुआ है। क्यों मैथिल लोग हैं, उनका कितना सौभाग्य है कि त्रैलोक्य के स्वामी को वो जीजा कहते हैं, पाहुन कहते हैं। था सदाचार सत्कार वहां अनुरक्त जहां पर बसती थी, कंगाली जहां न बसती थी ऐसी विदेह की बसती थी। पीड़ित अकाल को प्रजा देख राजा हो गया किसान यहां, किस भांति वहां का वर्णन हो प्रगति शोभा की खान यहां। मिथिला में सब कुछ हो रहा था, वर्षा नहीं हो रही थी, भूमि रसहीन थी। जिस बात का दिव्या ने प्रश्न किया है, क्योंकि भूमि पर ज्ञान तो बहुत था, संत तो बहुत थे, साधु तो बहुत थे, शास्त्रार्थ करने वाले तो बहुत थे, लेकिन रस नहीं था। तो मिथिला का राजा गुरु के पास गया और कहा कि मेरी पृथ्वी पर रस नहीं बरस रहा, इसका क्या हल है? गुरु ने कहा हल ही इसका हल है। पृथ्वी पर हल चला, इसका यही हल है। संस्कृत में हल को सित कहते हैं, सित। और सित से जो प्रकट हुई वो सीता जी प्रकट हुई। और सीता क्या है? सीता भक्ति हैं, शांति हैं। एक पंक्ति आ रही है, स्वागत करिएगा। जब जब आप राजसी गद्दी छोड़कर एक कृषक की भांति श्रम पैदा करोगे, तब तब आपको शांति मिलेगी, भक्ति मिलेगी, सीता प्राप्त होगी। श्रम को संस्कृति न बनाने पर तुला हुआ है 150 करोड़ का देश। लड़की का विवाह करते समय मुझे बताने वाले बताते हैं, साहब बहुत अच्छी नौकरी है, बैठे बैठे की नौकरी है। वाह, बैठे बैठे की नौकरी अच्छी हो गई। ये जितने यहां पर बैठे हैं हमारे गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के महत्वपूर्ण लोग, ये सब पानी का गिलास उठाने से पहले भी देखते हैं कि कोई दे दे। हम सब भी देखते हैं। और ये यूरोप में चले जाएं तो अपना सूटकेस खचेड़ रहे होते हैं सब लोग, नहीं कर रहे होते हो ना, कोई नहीं पूछता। वो कमरे की 5 स्टार कर लो बुदापेस्ट में, या वियना में 7 स्टार कर लो नदी के किनारे, चाहे पेरिस चले जाओ, लंदन चले जाओ, चाहे वेल्स में कॉटेज ले लो। आजकल तो वो कार्ड भी देने वाला खत्म हो गया, कॉटेज का कोड मिलता है, जाओ खुद दरवाजा खोलो, कोड लगाओ, खुद खाना बनाओ, वहां सब श्रम में आ जाते हो। राम की कहानी दिव्या यही सिखा रही है कि बेड के पास सब कुछ नहीं होता। गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब ने बहुत महान काम किया है कि जिन क्लबों की योजना ये मानी जाती हो बाहर के केवल ये व्यसन में ही डूबे होंगे, वहां राघवेंद्र सरकार का नाम गूंज रहा है। ये बड़ी बात है, अद्भुत बात है। और पिछले 4-5 वर्षों से आपने यहाँ योजना चलाई तो आपने देखा होगा कि अमंगल बंद हो गए होंगे। यहाँ पर अमंगल नहीं होगा जब तक इनका नाम गूंजेगा, जब तक भगवान का नाम गूंजेगा कुछ ऐसा काम नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये बड़ी योजना है, हमने उल्टा कर लिया है। पहले हम क्या करते थे? पहले गांव में क्या योजना होती थी? प्राकृतिक उत्सर्जन के लिए, शौच के लिए आदमी जंगल जाता था, पहले यही होता था। और भोजन घर में बैठ के करता था। अब उल्टा हो गया, ये वाला काम यही हो रहा है 2 फीट दूर, और खाना खाने के लिए बाहर जाया जा रहा है।
बुरी बात नहीं है, लेकिन आप अपनी प्राथमिकताएं तय करिए। आज रात सोते समय आप अपने मन में गिनना आपके अंदर कितना भारत है। आपकी भाषा में है, आपके भोजन में है, आपके व्यवहार में है, आपके ब्रांड्स में है, आपके कपड़ों में है। राम जी इसीलिए मिथिला के ही पाहुन हो सकते थे, क्योंकि मिथिला भक्ति की नगरी है। पंक्ति आप अच्छी सुन रहे हैं और रस होकर सुनिए। शक्ति निरंकुश हो जाती अगर उसे भक्ति ना मिलती। हम आपके चरणों के सेवक हैं राघवेंद्र, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं आप भी आप जैसे ना होते अगर हमारी मां ना होती। राम जी की कहानी में भगवती को निकाल दीजिए, कोई कहानी नहीं है, कुछ बची नहीं है। एक राजा के 4 लड़के हैं, बड़ा वाला राजा बन गया, थैंक यू वेरी मच, कुछ है ही नहीं। वनवास चले जाओ तो भी कुछ नहीं, 14 साल काट के लौट आए, नहीं, खत्म। भगवती का सामिप्य है, उनका मिलना, और ये जन्म जन्मांतर से हो रहा है, ये इस बार नहीं हुआ। इसीलिए भारत में जब भी शादी होती है, किसी की भी, आपके घर में भी हुई होगी, लड़की को लक्ष्मी माना जाता है और लड़के को विष्णु माना जाता है। पहली बार हमारे मिथिला में कहावत आती है, पहली बार सीता जी गईं जब अयोध्या में, तो महिलाएं बहू को देखने आई। बंबई में तो बंद हो गया मुंह दिखाई, या तो पहले से ही बहू दिख जाती है। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, तो बच्चियों को ऐसा उन्मुक्त होना चाहिए। किस बात का, मैं तो स्वयं इस बात का विरोधी हूं। बच्ची तय करते हैं तो फैमिली ग्रुप में उसका इंस्टाग्राम हैंडल डाल देते हैं, ये वाली है, देख लो, 5 साल पहले की देख लो, जब पढ़ के आई थी तब भी देख लो, जब छोटी थी बड़ी थी सब देख लो। तो भगवती जब आई तो एक लोक कथा है कि एक महिला ने ये कह दिया कि बेटी तू जनक की बेटी है, वो तो बड़ा ज्ञानी है तेरा बाप तो, और सुनते हैं कि वहां तो अद्भुत चीजें होती है, तो कोई ऐसी चीज लाई तो अपने साथ जो अयोध्या में ना पैदा होती हो, अयोध्या में ना हो। तो उनकी कुछ समझ नहीं आई, सीता जी चुप रही। जब सीता जी पहली बार अपनी मिथिला, अपने गांव गई, मायके गई, तो उन्होंने अपनी मां से पूछा कि मां, वहां एक महिला ऐसा पूछ रही थी, क्या आपने मुझे कोई ऐसी चीज दी है जो कहीं नहीं होती, केवल हमारे यहाँ है? तो मां ने कहा बेटा ऐसा तो कुछ नहीं दिया। फिर पिता से पूछा, पिताजी क्या मुझे कोई ऐसी चीज दी है? पिता ने कहा मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिया। सीता जी को थोड़ा बुरा लगा, लड़कियां बुरा बहुत जल्दी मानती हैं, भावुक होती हैं, और दूसरे के परिवार में तो ज्यादा जल्दी हृदय पर चोट लगती है। तो मिथिला में एक आम का पेड़ था जो सूख गया था, उनके आंगन में, उपवन में। भगवती उसके नीचे बैठी और सोचने लगी उस महिला ने मुझे ऐसा क्यों कहा। और कथा में आता है, प्रसंग में आता है कि पहला आंसू पलकों के द्वार पर आया तो उस सूखे हुए पेड़ में कोपल निकल आई। दूसरी वाली आंख पर आंसू ने दस्तक दी तो बौर आ गई, और भगवती के आंचल में जब पहला आंसू गिरा तो ऊपर से टपककर एक आम का पका हुआ फल गिरा, और उसने कहा माता इसे ले जाकर दे देना, कह देना यह लेकर आई। आज भी अयोध्या वाले भी मानते हैं कि पहली बार आम का पेड़ मिथिला से लाया गया। यह जो अवध में आम का पेड़ है, यह हमारी महारानी के आंसुओं का अर्थ है। इसका क्या तर्क है दिव्या, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने तुम्हें कहानी बेटा क्यों सुनाई? अब जहां दिव्या बैठी हो उसके लिए तालियां उठाना। इसने पूछा यह कहानी मैंने तुम्हें इसलिए सुनाई बिटिया कि बिना पीड़ा के, बिना आंसू के जीवन में मिठास नहीं आ सकती, आनंद नहीं आ सकता। ये जो बिना पीड़ा के कुछ करने का है। जितने पुराने बैठे हैं लोग 50 साल से ऊपर के, आज सर्वे करा लेना इनमें से कौन सा सीजेरियन हुआ था, बता दो कौन सा हुआ था? एक नहीं हुआ। हम 5 भाई बहन हैं, एक नहीं हुआ। और आज की जो 10 साल की शादियां हुई हो, उनमें जो बच्चे हो उनका सर्वे करा लो कि किसका नेचुरल हुआ है, सबका सीजेरियन। क्योंकि पीड़ा से नहीं पहुंचना, पीड़ा हर तरह की बचनी चाहिए, हर चीज से बचना है। यह पीड़ा से बचने का जो कलेवर है, यही रामकथा सिखाती है कि जितनी अधिक पीड़ा जीवन में उतरेगी उतना अधिक आनंद जीवन में उतरेगा। राम कहानी के सारे प्रसंग इसीलिए महान है क्योंकि उसके केंद्र में महानतम व्यक्ति है। एक बात आपसे और साझा करूं, ये माया नगरी है, मुंबई है। आज भी कुछ फिल्म जगत के लोग सुनने आए हैं, चुपचाप बैठे हैं कोने में, उनका स्वागत है। उन्होंने कहा हमारा नाम मत लेना। यहां मैं देखता हूं लोग बाग डिप्रेस हो जाते हैं। एक बड़े अभिनेता थे, अपने समय के बहुत सुपरस्टार थे, मेरी शायरी के बड़े शौकीन थे। उन्होंने किसी से कहा यार कुमार विश्वास से मिलवा दो। उन्होंने मुझसे कहा कि वो आपके बड़े प्रशंसक हैं। मैंने कहा मैं तो खुद उनका प्रशंसक हूं। कितने जबरदस्त लोग सुनते हैं कि उनकी फोटो लेके महिलाएं सोया करती थी, लड़कियां सोया करती थी, ऐसे ऐसे किस्से चलते हैं। मैं उनसे मिलने गया, तब तक वो गत वैभव हो गए थे।
उनका समय जा चुका था। 2 बार मैं उनके गया, दोनों बार मैंने एक ही काम देखा कि संध्या के समय उनके 5 चिरकुट टाइप के प्रशंसक आ जाते थे, रस खोल लिया जाता था, और जैसे जैसे रस 3 तल 4 तल जाता था, यही प्रशंसा होती थी कि आपने क्या अद्भुत काम किया था, उस फिल्म में क्या काम किया था, और आज जो ये हीरो बना फिर रहा है आपके सामने जीरो था। फिर वो अपनी बताते थे। यह जो गत वैभव हो जाना है, यह खत्म हो जाना नहीं है। यहां भी कुछ लोगों तो सुन लेना, आप चुके हुए नहीं हैं, आप कर चुके हुए हैं। सदा आप नहीं रहेंगे। यहां जहां मैं बैठा हूं, यहां 10 वर्ष पहले कोई और बैठा था, और यहां 20 वर्ष बाद कोई और बैठेगा। इसी मुंबई में साहिल लुधियानवी ने कहा, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। क्यों परेशान हो रहे हो आप? इसी मुंबई का सबसे बड़ा सेठ 100 साल पहले कोई और था, आज कोई और है, और उस सेठ को भ्रम नहीं होना चाहिए कि वही रहेगा। 100 साल बाद कोई और हो सकता है। इसका एक ही तरीका है, ईश्वर की सर्च लाइट पृथ्वी पर घूम रही है, धीमी गति से घूमती है। उस सर्च लाइट के केंद्र में जो आकर खड़ा हो जाता है, वो सोचता है मैं चमक गया हूं। भाई तू नहीं चमका, सर्च लाइट घूम रही है। संयोग से तू वहीं खड़ा था जहां सर्च लाइट पड़ी थी। अब ये सर्च लाइट पड़ोसी की तरफ चली तो वो कुंठा से बढ़ जाता है कि ये क्यों चमक गया, कल तक तो अंधेरे में था, और हम उजाले में थे, हम अंधेरे क्यों? भाई ऐसा नहीं है। ये सर्च लाइट अलग अलग लोगों पर जाएगी। अगर अंतिम सांस तक चमकना है, बस एक काम कर, खुद के जीवन की गति इस सर्च लाइट के साथ साथ अनुरूप कर ले, सिंक कर ले। जैसे जैसे घूमेगी वैसे वैसे तू घूमेगा, हो जाएगा तेरा। इस कहानी से यही सीखना है। जब भगवान वापस आ गए अयोध्या, तो पहले दिन राज्याभिषेक के अगले दिन सुबह ही सुबह गुरु वशिष्ठ जी के पैर छूने गए। माओ के पैर छुए, पिता तो थे नहीं, फिर गुरु जी के। पहली बार नहीं गए, बचपन से सिखाया गया है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। तो पैर छूने के लिए गए तो गुरु वशिष्ठ ने राम से कहा कि आओ सम्राट, तुम्हारा स्वागत है। तो राम जी चौंक गए। राम जी ने कहा कि गुरुदेव, सम्राट, आपने मुझे बेटा कहा है, आपने मुझे तात कहा है, आपने मुझे पुत्र कहा है, आपने मुझे राघव कहा है, आपने मुझे रघुवीर कहा, आपने मुझे राम कहा, सम्राट तो कभी नहीं कहा। ऐसा मुझसे क्या अपराध हो गया? गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तुम सम्राट हो गए हो। बोले नहीं, ये संभव नहीं है। मैं सम्राट पृथ्वी के लिए हूं, गुरु के लिए थोड़ी हूं। कल को आपके पिताजी आपको ऐसे वाक्य से संबोधित करने लगे जो दुनिया कहती है, तो आप तो डर जाओगे नहीं? डर जाओ भाई। मेरे साथ तो ऐसा ही है। मेरे पिताजी 88 वर्ष के हैं। जब मैं लौट के जाता हूं, जिस दिन किसी बात पे नाराज होते हैं, तो मुझे उनके पहले वाक्य से पता चल जाता है, गुरु आज क्लास लगेगी। क्योंकि बाकी सभी तो कहते हाँ भाई आ गया, ठीक है, कैसा रहा, क्या हुआ, कहाँ गया था, ये। और जिस दिन वो नाराज हो, कोई बात हो गई हो घर में जिससे वो असंतुष्ट हो, और आप पैर छूने के लिए जाओ, कहेंगे आइए महाकवि, ओहो, मैं समझता हूं कि गुरु आज क्लास लगेगी। पता नहीं किससे अपराध हुआ, मुझसे हुआ, घर वालों से हुआ, घर के सेवकों से हो गया, कोई बात हो गई। तो सम्राट कहने पर राम जी के मन में भी यही आया। गुरु वशिष्ठ ने कहा कोई बात नहीं, भूलो, आगे जाने दो। राम जी ने कहा ऐसे नहीं जाने दूंगा, आप पहले बताइए तभी राज्यसभा में जाऊंगा। गुरु जी ने कहा क्या पता मैंने जो शिक्षाएं दी वो तुम्हें याद रह गई कि नहीं रह गई। राम जी ने कहा इसका तो साधारण सा उपाय है, हमारी परीक्षा ले लीजिए चारों भाइयों की। वशिष्ठ जी ने कहा इसमें बहुत समय लग जाएगा। राम जी ने कहा कितना भी समय लगे, जब तक आप परीक्षा नहीं लेंगे और बेटा नहीं कहेंगे, शिष्य नहीं कहेंगे, तब तक नहीं जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने कहा चलो लंबी परीक्षा नहीं लेता, एक बात पूछता हूं, एक ही सवाल चारों भाइयों से पूछता हूं, एक एक पंक्ति में उत्तर दो। उन्होंने अयोध्या की सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति शत्रुघ्न से पूछा कि तुम्हारे जीवन में सबसे अनमोल वस्तु क्या है। उन्होंने सीता मां के प्रति, अपनी भाभी के प्रति चरणों में सदैव विनम्र रहने वाले लक्ष्मण से पूछा तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, अनमोल क्या है। उन्होंने जगत कल्याण के लिए, जगत हित के लिए प्रतिपल चैतन्य रहने वाले प्रभु से पूछा आपके जीवन में सबसे बड़ा क्या है। और फिर भरत से पूछा कि आपके जीवन में अनमोल क्या है। चारों ने 4 जवाब दिए। इससे इस परिवार का संस्कार पता चलता है। आइए साथ गाते हैं। शत्रुघ्न जी से, पीछे तक तालियां। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। बोले वीरताई के समान भला और क्या, बोले वीरताई के समान भला और क्या।
शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। बोले वीरताई के समान भला और क्या, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, पीछे ही खड़े हैं, लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। मेरी सीता माई के समान भला और क्या, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, क्या बोले होंगे। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या। जग की भलाई के समान भला और क्या, जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से, पहली बार भरत प्रवेश कर रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत करना। भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया सबका में ये। भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। बोले वीरताई के समान भला और क्या, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। मेरी सीता माई के समान भला और क्या, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या। जग की भलाई के समान भला और हाँ। क्या, जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, सबकी तालियां। भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला। बोलो भरत लाल की।